दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत है। दोस्तों अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। और अगर मध्य प्रदेश से संबंधित किसी भी कैटेगरी का क्वेश्चन आना है, कोई भी एग्जाम हो, चाहे एमपी पीएससी का हो, पटवारी का हो, एमपी पुलिस का हो या अन्य राज्य का भर्ती परीक्षा हो, और मध्य प्रदेश से संबंधित क्वेश्चन आने हैं तो वीडियो आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। कुछ नए तरह के क्वेश्चन लेके आएंगे और नए तरह की जानकारियां आपको डिटेल में इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। तो यहाँ पर शुरुआत करेंगे सीमाएं से, यानी सीमाएं जो हैं मध्य प्रदेश की, हम सीमा की बात करते हैं, चाहे नदी को लेकर हो, राजनीतिक हो, कितने राज्य से कर्क रेखा जाती है, किस राज्य से नहीं जाती है, तमाम तरह के क्वेश्चन है। पर्वत श्रेणियों के बारे में है, कौन कौन सी पर्वत श्रेणियां हैं उनका डिटेलेड यहाँ पर आपको जानकारी मिलेगी। वीडियो बड़ा ही महत्वपूर्ण है, लाइक करके शेयर जरूर करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं ये सीमाएं को लेकर है। जैसे मध्य प्रदेश की दक्षिणी सीमा ताप्ती नदी एवं उत्तरी सीमा चंबल नदी बनाती है। ये ध्यान रख लीजिए, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मध्य प्रदेश की दक्षिण की सीमा ताप्ती नदी है और उत्तर की सीमा चंबल नदी बनाती है, हमेशा पूछा जाता है। फिर दूसरा टॉपिक है प्रदेश की राजनीतिक सीमा 5 राज्यों से जो यहाँ पर है बनती है, यानी प्रदेश की जो सीमा है वह 5 राज्यों से बनती है। उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र, ये 5 राज्य हैं जिनसे यहाँ पर मध्य प्रदेश घिरा हुआ है। वहीं प्रदेश की अधिकतम सीमा से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस राज्य से मिलती है, तो उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश की अधिकतम सीमा मिलती है। उत्तर प्रदेश के 10 जिलों से मध्य प्रदेश की सीमा यहाँ पर जुड़ी हुई है। यहाँ से एवं न्यूनतम सीमा का भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो न्यूनतम सीमा जो है वह गुजरात के बड़ोदरा जिला से मिलती है। तो ये ध्यान रखिएगा। पूर्व और यहाँ पर पश्चिम जो है, पश्चिम में 2 राज्य आते हैं, एक तो गुजरात और दूसरा राजस्थान। तो यहाँ पर उसमें डाउट न हो, ध्यान रखिएगा। पश्चिमी साइड में गुजरात से सीमा सबसे कम मिलती है और पश्चिम में एग्जैक्ट अगर क्वेश्चन पूछता है कौन सा राज्य है तो यहाँ पर उत्तर रहेगा गुजरात। वहीं प्रदेश की पश्चिमी सीमा गुजरात एवं पूर्वी सीमा मैकाल कैमूर श्रेणियों द्वारा निर्धारित की जाती है। तो पश्चिम की सीमा मध्य प्रदेश की गुजरात है और पूर्व की सीमा मैकाल कैमूर श्रेणी द्वारा निर्धारित की जाती है। वहीं कर्क रेखा मध्य प्रदेश को 2 बराबर भागों में बांटती हुई नर्मदा नदी के समानांतर गुजरती है, ये ध्यान रखिएगा। कर्क रेखा से संबंधित क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो बराबर भागों में बांटती है कर्क रेखा और नर्मदा नदी के समानांतर गुजरती है। कर्क रेखा मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर गुजरती है। क्वेश्चन आ सकता है कि किस जिले से नहीं गुजरती है, क्योंकि मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या 52 है। फिलहाल अभी अगला जो 53वां है वह बनने वाला है। तो 14 जिलों से होकर गुजरती है कर्क रेखा। उनके नाम देख लीजिए: उज्जैन, रतलाम, शाजापुर, राजगढ़, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, जबलपुर, कटनी, उमरिया, शहडोल, अनूपपुर से होकर गुजरती है। ये 14 जिले हैं। वहीं अगर हम मध्य प्रदेश की पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में बात करें तो इनसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यद्यपि मध्य प्रदेश का अधिकतर भाग पठारी है, परंतु प्रदेश में विभिन्न पर्वत भी पाए जाते हैं। अधिकतम भाग में पठार हैं, लेकिन पर्वत भी हैं। राज्य के प्रमुख पर्वत आप देख लीजिए, जैसे अरावली पर्वत जो है, इससे संबंधित क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। अरावली पर्वत पृथ्वी की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला मानी जाने वाली अरावली प्रदेश में मालवा पठार के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में फैली हुई है। तो इससे क्वेश्चन ये स्पष्ट हो गया कि यह सबसे पुराना पर्वत श्रृंखला है अरावली, और प्रदेश में मालवा पठार के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में फैला है। यह दिल्ली से लेकर अहमदाबाद यानी गुजरात तक 800 किलोमीटर में फैला है। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी अबू शिखर है, जिसकी ऊंचाई 1158 मीटर है। तो यहाँ पर देख सकते हैं 1158 मीटर है।
फिर विंध्याचल पर्वत श्रेणी, मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वत का विस्तार नर्मदा नदी के उत्तर में पूर्व से पश्चिम की ओर होता है। ये विंध्याचल पर्वत श्रेणी जो है वह नर्मदा नदी के उत्तर से पूर्व से पश्चिम की ओर स्थित है। वहीं इस पर्वत की औसत ऊंचाई 457 से 610 मीटर तक है, परंतु इस पर्वत की सर्वाधिक ऊंची चोटी अमरकंटक जो कि 1057 मीटर ऊंची है विंध्याचल पर्वत की। वहीं विंध्याचल पर्वत का निर्माण क्वार्टज एवं बालू पत्थरों से होता है। वहीं विंध्याचल पर्वत से नर्मदा, सोन और बेतवा नदियों का उद्गम होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं विंध्याचल पर्वत से जो कि अमरकंटक का जो श्रेणी है वो विंध्याचल पर्वत में भी है, और यहाँ से जो है नर्मदा निकली है, सोन निकली है, बेतवा नदी यहीं से निकलती है। वहीं तीसरी महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला है सतपुड़ा पर्वत। मध्य प्रदेश में सतपुड़ा पर्वत का विस्तार नर्मदा नदी के दक्षिण में विंध्याचल के समानांतर, यानी विंध्याचल जो है उत्तर में है और ये जो है दक्षिण में है, समानांतर में है। ये 1120 किलोमीटर लंबाई में है और प्रदेश में इसकी सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है जिसकी ऊंचाई 1350 मीटर है। धूपगढ़ प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? धूपगढ़ है, 1350 मीटर ऊंची चोटी है, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी पर पाई जाती है। ठीक, सतपुड़ा पर्वत का निर्माण ग्रेनाइट एवं बेसाल्ट चट्टानों से हुआ है। ये प्रमुख बिंदु हैं, इनके बारे में मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे। फिर अगली श्रेणी आती है मैकाल अमरकंटक श्रेणी। सतपुड़ा पर्वत के दक्षिणी पूर्वी विस्तार को मैकाल अमरकंटक श्रेणी कहा जाता है। चूंकि अमरकंटक श्रेणी इसके पहले ही आ चुकी है, इसलिए यहाँ पर सतपुड़ा पर्वत के दक्षिणी पूर्वी विस्तार को मैकाल अमरकंटक श्रेणी 2 नाम से जोड़ दिया गया है। मैकाल अमरकंटक श्रेणी का निर्माण बलुआ पत्थर, क्वार्टज एवं अवसादी चट्टानों से हुआ है। इस श्रेणी का प्रदेश में विस्तार शहडोल, मंडला और डिंडोरी जिलों में है। तो ध्यान रखिएगा, मैकाल अमरकंटक श्रेणी जो है शहडोल, मंडला और डिंडोरी जिलों में विस्तार है। वहीं यहाँ पर महादेव श्रेणी जो आती है, सतपुड़ा पर्वत के पूर्वी विस्तार को मध्य प्रदेश में, ध्यान रखिएगा जो सतपुड़ा पर्वत इसके पहले बताए हैं, तो पूर्वी विस्तार को मध्य प्रदेश में महादेव श्रेणी के नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश में महादेव श्रेणी का विस्तार छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, सिवनी और होशंगाबाद जिलों में स्थित है। तो ये 4 जिले हैं जहाँ पर महादेव श्रेणी है। सतपुड़ा पर्वत ही है और उसका विस्तृत रूप है और 4 जिलों में है, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, सिवनी, होशंगाबाद में। महादेव श्रेणी का निर्माण बलुआ पत्थर और क्वार्टर चट्टानों से हुआ है। मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन पचमढ़ी इसी पर्वत श्रेणी पर स्थित है। तो ध्यान रखिएगा, महादेव श्रेणी पर ही पचमढ़ी जो है हिल स्टेशन है, पर्यटन स्थल है, यहाँ पर ही स्थित है। यहाँ उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। अगली महत्वपूर्ण श्रेणी है कैमूर भंडेर श्रेणी। विंध्याचल पर्वत के पूर्वी विस्तार को भंडेर एवं कैमूर श्रेणियों के नाम से जाना जाता है। इन श्रेणियों का निर्माण लाल बलुआ पत्थर एवं क्वार्टर चट्टानों से हुआ है। तो ये भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि कैमूर भंडेर श्रेणी का निर्माण किन पत्थरों से हुआ है या किससे हुआ है? तो लाल बलुआ पत्थर और क्वार्टर चट्टानों से हुआ है। मध्य प्रदेश में इन श्रेणियों का विस्तार सीधी, सतना, रीवा, पन्ना और छतरपुर जिलों में है। क्योंकि कैमूर की जो पहाड़ियां हैं वो मध्य प्रदेश के सतना में ही स्थित हैं, पाई जाती हैं, इसलिए यहाँ पर सीधी, सतना, रीवा, पन्ना और छतरपुर जिलों में कैमूर भंडेर श्रेणी स्थित है। इन श्रेणियों की औसत ऊंचाई 450 से 600 मीटर है। यह श्रेणी यमुना एवं सोन नदी की जल विभाजक है। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण है कि यमुना और सोन नदी की जल विभाजक भी है। तो ये यहाँ पर जो आज का टॉपिक रहा, मेरे हिसाब से बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक रहा और इनसे करीब 20 से 25 क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं।
तो वीडियो को लाइक तो ज़रूर करें और इसको शेयर भी करें, और अगर आपके पास कोई सुझाव है तो ज़रूर बताएं। धन्यवाद।